गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 10 वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। आज इसका क्लास 2 है। क्लास फर्स्ट में मैंने वित्तीय विवरण के थ्योरिकल पार्ट मतलब वित्तीय विवरण होता क्या है, उसके उद्देश्य, विशेषता, कारण और उसमें किस प्रकार आंकड़ों का विश्लेषण करके हम लोग गत वर्ष और चालू वर्ष के आंकड़ों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहला मैंने मेथड बताया था तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण। ठीक है, तो तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण के महत्व और उपयोगिता के बारे में मैंने बताया था, फिर भी एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। तुलनात्मक वित्तीय विवरण के महत्व या उपयोगिता। सबसे पहला बोलता है तुलना का आधार। तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण के लिए एक आधार प्राप्त करते हैं। अर्थात क्या होता है कि हम लोग गत वर्ष और चालू वर्ष के आंकड़ों की तुलना करके देख सकते हैं कि क्या गत वर्ष में हम लोगों ने किस प्रकार की स्थिति थी और चालू वर्ष के आंकड़ों से जब हम मिलाते हैं तो चालू वर्ष की स्थिति का पता आधार पर लगाया जा सकता है। दूसरा बोलता है मद विशेष के आधार पर ज्ञान। तुलनात्मक वित्तीय विवरण में कई वर्षों के लिए किस मद की विशेष व्यवहार का ज्ञान हो जाता है। अगला बोलता है घट बढ़ पर दृष्टि। अर्थात आप ये बता सकते हो कि गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कितना प्रतिशत आंकड़ा बढ़ा है या कितना प्रतिशत आंकड़ा घटा है, आप इसको देखकर बता सकते हो। उसके बाद अगला बोलता है विभिन्न मदों की तुलना का विवेचना। आप जितने भी मद आते हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं समता एवं दायित्व अर्थात चिट्ठी के आंकड़े हो, चाहे लाभ हानि अर्थात आय विवरण, किसी भी आंकड़ों की मदों को आप देखकर बता सकते हो कि गत वर्ष की स्थिति और चालू वर्ष की स्थिति क्या है। तो ये तो था इसका महत्व। अब आता है इसके प्रकार। तो तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण के प्रकार में हम लोग 4 प्रकार से इसके प्रकार बताया है। पहला बोलता है तुलनात्मक चिट्ठा, तुलनात्मक लाभ हानि जिसको आय विवरण भी बोलते हैं। उसके बाद सम आकार का लाभ हानि और सम आकार का चिट्ठा। तो जिसमें सबसे पहला है तुलनात्मक चिट्ठा। तुलनात्मक चिट्ठा इसका प्रारूप कैसा होता है वो देखिए। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर मिटाल के आप लोगों को पूरा बताऊंगा। ये विवरण का कॉलम, ठीक है, ठीक। ये नोट टू अकाउंट, ये 1 2 3 4। ये तो आपको पता है क्या होगा, विवरण हो गया, ये नोट नंबर हो गया, ठीक। ये हो गया गत वर्ष रुपए में, ये हो गया चालू वर्ष रुपए में। गत वर्ष का चालू वर्ष का आंकड़ा आपको देगा। उसके बाद होता है पूर्ण परिवर्तन और ये होता है परिवर्तन प्रतिशत, ठीक है, पूर्ण परिवर्तन और परिवर्तन प्रतिशत, ठीक। ये आपका कॉलम होता है। विवरण चिट्ठे का होगा तो चिट्ठे का प्रारूप और लाभ हानि मतलब आय विवरण होगा तो उसका प्रारूप। गत वर्ष में जो आंकड़ा देगा, चालू वर्ष में जो आंकड़ा देगा उसको लिख देंगे। इसका परिवर्तन ही करेंगे कि गत वर्ष में चालू वर्ष की अपेक्षा कितना परिवर्तन हुआ है। कमी होगा तो कमी को बताएंगे, बढ़ोतरी होगा वृद्धि होगा तो वृद्धि को बताएंगे और उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो ये तो था आपका प्रारूप। अब इसको बनाते कैसे हैं तो इसका मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग बनाएंगे उदाहरण नंबर पहला।
ठीक है। उदाहरण नंबर पहला, तुलनात्मक चिट्ठा किस वर्ष के लिए? 2018। 31 मार्च 2017 2000 ठीक। उदाहरण पहला, विवरण नोट नंबर गत वर्ष, चालू वर्ष, पूर्ण, परिवर्तन और परिवर्तन प्रतिशत। मेरे पास जगह नहीं है, आप पूरा लिखेंगे परिवर्तन प्रतिशत। अब चिट्ठा, तो चिट्ठा बनाना है कि हम लोग तुलनात्मक चिट्ठा बना रहे हैं, तो चिट्ठा में सबसे पहले क्या आता है? समता एवं दायित्व। समता एवं दायित्व में सबसे पहला आता है अंशधारी कोष। यही आता है। तो देखिए, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखना। 31 मार्च 2018 व 17 को ब्लू ब्लेज कंपनी के चिट्ठे दिए गए हैं, आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन के बाद बोलता है तुलनात्मक चिट्ठा बनाकर 17 व 18 को परिवर्तन दर्शाइए। तुलनात्मक बनाने बोला है, चलिए ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो इक्विटी एवं लायबिलिटीज बोला, तो इक्विटी लायबिलिटीज में फर्स्ट में बोलता है शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड को बोलते हैं अंशधारी कोष। आ गया, इसमें ए आता है अंश पूंजी। तो अंश पूंजी देखिए आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल अंश पूंजी, आपको 2017 में दिया हुआ है। चालू वर्ष, गत वर्ष आपका क्या हो गया? 2017, चालू वर्ष 2018। क्लियर? चलिए, यहां तक हो गया। अब देखिए 2017 में दिया है 2,26,000 और चालू वर्ष में दिया है 3,44,000। सॉरी, ये दिया हुआ है 4,26,000। ठीक है, चालू वर्ष में गत वर्ष में दिया है 4,26,000 और चालू वर्ष में दिया है 3,44,000। देखिए, गत वर्ष में 4,26,000 है, मतलब 2017 में, और 18 में कितना है? 3,44,000। इसको बढ़ना था, तो क्या हो गया? कम हो गया। कितना रुपया कम हुआ? तो कितना रुपया कम हुआ? 82,000 कमी हुआ। कमी हुआ तो याद रखना माइनस ही लगाते हैं, लेकिन अब से हम लोग माइनस की जगह में क्या लगाएंगे? कोष्टक लगाएंगे। अगर कोष्टक दिखा तो समझ लेना वो माइनस में है। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरा आता है गैर
चालू दायित्व। ठीक, गैर चालू दायित्व में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लॉन, मतलब दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण या उधारी कितना रुपए दिया है? तो देखिए 2017 में 6 लाख रुपए दिया हुआ है, 6,96,000। तो देखिए यहां पर 6,96,000 और चालू वर्ष में दिया है 4,38,000। अब देखो 6,96,000 से बढ़ना था, फिर कम हो गया, तो कितना रुपए कम हुआ? तो कितना रुपए कम हुआ? 2,58,000। कमी हुआ, इसलिए कोष्टक। क्लियर? तीसरा क्या आता है? तो देखिए दिया हुआ है चालू दायित्व, करंट लायबिलिटी। चालू दायित्व में देखिए आपका दिया हुआ है 2,98,000 2,98,000 और 78,000। अब देखिए 2,98,000 से बढ़ना था, लेकिन कितना हो गया? 78,000 पहुंच गया, मतलब कितना कम हो गया? तो 2,20,000 कम हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे? 2,20,000 कम। क्लियर? ये आपका क्षमता एवं दायित्व का पार्ट हो गया। इसको टोटल कर दो। ठीक है, तो टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन में देखो 14,20,000 और 8,60,000। ये हो जाएगा 14,20,000 और ये हो जाएगा 8,60,000। और इसको भी टोटल कर देंगे, तो इसको टोटल करेंगे तो 5,60,000 माइनस। क्लियर? इसके बाद अपना दूसरा क्या चालू होगा? इसके नीचे से संपत्तियां में फर्स्ट क्या होता है? गैर चालू संपत्ति। तो गैर चालू संपत्ति में देखो आपका क्या दिया हुआ है? फिक्स एसेट, मतलब ए। स्थायी संपत्ति कितना कितना दिया है? तो एक दिया है 5,68,000, ठीक, और इसमें दिया है 4,30,000। ठीक है, तो अब देखो इसमें कितना परिवर्तन हुआ? तो 5,68,000 था, 5 से बढ़ना था, तो 4,30,000 में ही अटक गया। तो मतलब कितना कम हो गया? तो कितना कम हुआ? 1,38,000 रुपये कम हुआ। देखो 1,38,000। बी, कौन सा संपत्ति दिया है? इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, विनियोग। कितना कितना दिया है? तो विनियोग आपको दिया हुआ है 6,000 और 4,000। ये दिया है 6,000 और ये दिया है 4,000। कितना कम हुआ? 2,000।
लिख दिए। ठीक, अब अगला दिया है चालू संपत्ति। दूसरा चालू संपत्ति, तो चालू संपत्ति आपको देखो कितना दिया है, 8,64,000। लिखिए यहां पर 8,46,000। ठीक, और चालू में कितना दिया है, 4,26,000। तो इसमें कितना कम हुआ, तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4,20,000 की कमी हो गई। क्लियर। अब जोड़ दो, और इसको बांध दो। ठीक है, यहां तक तो चिट्ठे का था, केवल हम लोग अंतर निकाले, इसमें से इसको माइनस कर दिए। अगर ये बढ़ता तो प्लस में आता, किंतु ये कम हो गया इसलिए माइनस। यहां तक हो गया। अब इसको टोटल कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 14,20,000, 8,60,000 और ये 5,60,000। यहां तक क्लियर। जो चिट्ठा बना था उसी चिट्ठे को देख के उतारा हूं और केवल प्लस माइनस करके अंतर निकाला, और सभी का अंतर माइनस में आया। हो गया। अब प्रतिशत निकालो। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जैसे यहां पर कितना है, 82,000। कितना है, 82,000। ठीक है, कितना रुपए है, 82,000। ठीक, अब इसको भाग लेना है, तो किससे भाग देंगे, इसके गत वर्ष के अमाउंट। जैसा गत वर्ष का अमाउंट कितना है, 4,26,000 इंटू 100। क्लियर। सभी में आप 100 से गुणा करेंगे। ठीक, तो 100 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 1 2 3। इसको जब भाग देंगे तो आएगा 19.2। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 19.2, और ये प्रतिशत में रहेगा ना। क्लियर। अब अगला डिजिट को देखते हैं। दो 2,58,000 इंटू 100। अब बताओ भाग किससे दोगे, तो इसके गत वर्ष से। तो गत वर्ष में कितना है, 6,96,000। तो 6,96,000 काटिए, 1 2 3 1 2 3। इसको भाग दोगे तो आएगा 37.1। तो इसके सामने लिखेंगे 37.1। कोष्टक क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आप माइनस में ही चल रहे हैं। ठीक, उसके बाद इसको भाग देंगे तो आएगा 73.8। इसमें से इसको भाग देंगे तो इसका भी आएगा 39.4। क्लियर। ठीक, इसी तरीके से हम लोग इसमें आ जाते हैं। ठीक, अब जैसे यहां पर कितना है, 1,38,000। 1,38,000।
भाग किससे देना है? 5,68,000 इंटू 100। क्लियर? तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 24.3। तो इसका भागफल से कितना आएगा? 24.3%। उसी तरीके से इसको भाग देंगे, ठीक है, जैसे भाग देते हैं। कितना है? 2000 डिवाइड बाय 6000 इंटू 100। 2 3 1 2 3 2 एकम 2 तिया 6 3 एकम 3 तिया 9 1 बचा 3 तिया 9 3 तिया 9। तो कितना आ जाएगा? 33.3। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 33.3। ठीक, इसको भाग देंगे तो आएगा 49.6 और इसको भाग देंगे तो आएगा 39.4। तो इस तरीके से हम लोग तुलनात्मक चिट्ठा तैयार करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का लाभ हानि, तुलनात्मक लाभ हानि बताऊंगा। ठीक है, ये तुलनात्मक चिट्ठा मैंने एक क्वेश्चन बताया, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नंबर 5 तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बन जाएगा। मैं इसका नोट्स भेज दूंगा, आप उसको उतार लीजिए। जितना मैंने बताया था क्लियर है?